क्लास 7th जीके। आज पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 6 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्सों के बारे में जिनके ऊपर फूल नहीं होते, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। मैनी प्लांट्स है फ्लावर्स, कुछ प्लांट्सों पे फ्लावर्स होते हैं। दैट हेल्प्स देम टू मेक सीड्स, जो कि उनके बीज बनाने में मदद करते हैं। इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, उनको वापस पैदा होने के लिए। हाउएवर, जब कभी सम प्लांट्स डू नॉट यूज़ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स नहीं पैदा करते, डू नॉट यूज़ फ्लावर्स यूज़ नहीं करते हैं टू रिप्रोड्यूस, उत्पादन करने के लिए। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांटों को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। लर्न अबाउट दीज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आओ कुछ पौधों के बारे में, ऐसे जो बिना फूलों के वाले पौधे हैं उनके बारे में कुछ जानें, सीखें। फर्म्स का ये पौधा होता है, ये छोटा पत्ती वाला पौधा होता है, ये सुंदर बारीक पत्तियों वाला पौधा होता है जिसको फर्म्स बोलते हैं। आर नॉन फ्लावरिंग डिसिडियस और एवरग्रीन पेरेनियल प्लांट्स। ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है और हमेशा हरा भरा रहने वाला प्लांट्स है। दैट ग्रो इन वेरियस साइजेस, और विभिन्न साइज़ों में इसको पैदा होती है। दे आर वास्कुलर प्लांट्स दैट हैव ए स्टेम, लीफ एंड रूट्स। इसमें स्टेम भी होता है, लीफ भी होती है, रूट भी होती है, जड़ भी होती है। दे कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, वे जंगलों में पैदा होते हैं, पाए जाते हैं। बट आर आल्सो कल्टिवेटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और ये इम्प्रूव द क्वालिटी, इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ऑफ सॉइल और टू इम्प्रूव एयर, मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और हवा को शुद्ध करने के लिए। दे आर आल्सो यूज्ड ऑर्नामेंटली इन होम्स, इसको एक आभूषण के रूप में घर में सजाया जाता है, यूज किया जाता है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, वे वापस रिप्रोड्यूस हो जाते हैं थ्रू स्पोर्ट्स की वजह से। हॉर्नवर्थ आर नोन टू ग्रो एनीवेयर। हॉर्नवर्थ क्या होता है? वो जाना जाता है ग्रो एनीवेयर, कहीं भी उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। फ्रॉम द बार्क्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छालों पे, और टू गार्डन्स, बगीचों में, एंड फील्ड्स, भूमि पे। दे आर स्मॉल शॉर्ट, वे छोटे और बौने होते हैं। एंड आर समटाइम्स, और कभी कभी, देखो ऐसे पौधे होते हैं वो, कंसिडर्ड वेट्स, वो कभी कभी, दे आर स्मॉल शॉर्ट, वे छोटे होते हैं। आर समटाइम्स कंसिडर्ड वेट्स, और वेट्स के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है। दे आर आल्सो फाउंड इन डैम्प एनवायरनमेंट। दे आर आल्सो, वो कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प मतलब नमी वाले वातावरण में पाए जाते हैं। दे वर प्रीवियसली ए पार्ट ऑफ द सेम ग्रुपिंग एज मोसेस। दे वर प्रीवियसली, वो पहले, ए पार्ट ऑफ द, पार्ट हुआ करते थे, ऑफ द सेम ग्रुपिंग, उसी ग्रुप के, मोसेस काईदार एंड लीवरवर्थ। थर्ड है जिम्नोस्पर्म्स आर टॉल एवरग्रीन विद द प्रेजेंस ऑफ रूट्स। ये लंबे और हरियाली युक्त होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, इनमें जड़ें भी होती हैं। वुडी स्टेम्स, और लकड़ी के समान, वुड स्टेम मतलब लकड़ी के समान डंठल वाले होते हैं। एंड नीडल्स शेप्ड लीव्स, और उनकी सुई जैसी पत्तियां होती हैं। दे हैव वस्कुलर, वो टिश्यू, वो बाह्यकीय ऊतक, दे है बाह्यकीय ऊतक उनमें होते हैं। विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो कि पानी को इधर उधर ले जाने में मदद करते हैं। मिनरल्स को, एंड शुगर थ्रू आउट द प्लांट के थ्रू ले जाने में मदद करते हैं। दे आर कॉर्न बियरिंग प्लांट्स, वे शंकु
जैसे प्लांट्स होते हैं। दीज ट्रीज ग्रो अप टू 20 फीट टॉल, इनकी जो ऊंचाई होती है 20 फीट लंबी तक होती है। एंड आर फाउंड इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स, ये भूमध्य सागरीय वातावरण में पाए जाते हैं। मॉसेस ग्रोथ रॉक्स इन डैम्प शेडी प्लेसेस, मॉसेस क्या है, ये कहाँ पे ग्रोन होते हैं, पैदा होते हैं, रॉक चट्टानों में, इन डैम्प नमी और छाया वाली जगहों पे। दे आर द सिंपलेस्ट, ये साधारण छोटे हरे प्लांट्स होते हैं। विद द एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट्स, बिना किसी जड़ों के, एंड वॉस्कुलर टिश्यूज के, बिना बाह्यकीय ऊतकों के। दे फॉर्म कुशंस जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स थिक, ये कुशन जैसे होते हैं यानी गद्दी जैसे होते हैं। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर, जो कि कुछ मिलीमीटर मोटी होती है, थिक। और वॉल्स रॉक्स एंड लॉग्स, ये कहाँ पर होता है, वॉल्स दीवारों पे भी रह सकते हैं, रॉक्स चट्टानों पे, एंड लॉग्स लकड़ी के लट्ठों पे भी। दे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स, वो हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। विदाउट वाटर, पानी, बिना पानी के। देन शोक इट अप लाइक ए स्पॉन्ज, और स्पंज की तरह सोख लेते हैं। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है। तो आज का ये पेज नंबर 13 आप इसको पढ़ें, आपके पास वीडियो है, इसके साथ पढ़ें। और नेक्स्ट पेज 14 नंबर कल हम पढ़ाएंगे इसी का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।